करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक वकील साहब, क्या कोई रास्ता नहीं? देखिए, पेपर्स में कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। मैंने मिस्टर रणवीर के बारे में काफी कुछ सुना है। वो बिजनेस के आगे किसी भी चीज को समझते नहीं। हेलो सर, मैंने चमत्कार के लिए एक आइडिया सोचा है। हम अभी भी नीलू जी और त्रिभुवन जी का नाम चमत्कार से जुड़ा रहने दे सकते हैं। फायदा? कंपनी के मालिक होंगे आप और मार्केट में आपके पैर जमाए होंगे त्रिभुवन जी और नीलू जी। एंड द पॉइंट इज, जैसे ही हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अब मेरे चमत्कार में मेरे लिए काम करें। इट्स अ सिंपल ऑफर। क्या आप लोगों को ये डील पसंद नहीं आई? देखिए, सोच लीजिए, थिंक अबाउट इट। आई थिंक इट्स अ डिसेंट ऑफर। काम भी कर लेंगे आप लोग और पैसे भी मिल जाएंगे कुछ। बकवास बंद, बहुत सुन चुके हम। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हम। देखिए प्लीज आप शांत हो जाइए। नीलू जी, आज कोई नहीं रोकेगा हमका। हम रोकेंगे आपको। देखिए, वैसे भी इस उम्र में ये उछल कूद ठीक नहीं है। पहले से ही आप दिल के मरीज हैं, और फिर क्यों इतनी छोटी सी कंपनी के लिए आप इतना परेशान हो? आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप चमत्कार के बारे में कोई ऐसी वैसी बातें करें। ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है और हमारे अस्तित्व का सवाल है ये। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर हमारे अस्तित्व पर चोट नहीं। आप क्यों इतना गुस्सा हो रही? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अब वैसे भी मैं औरतों से बहस नहीं करता। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस उम्र में तो सरकार भी नौकरी से निकाल देती है। ओह, तो आप हम पर तरस खा रहे हैं? नहीं, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। अब देखिए ना, कितने प्यार से मैं आप लोगों के लिए नौकरी का ऑफर लेकर आया हूं। सोच लीजिए, थिंक अबाउट इट। ओके? नहीं चाहिए आपकी मेहरबानी, नहीं चाहिए। हमारी तो मजबूरी ये है कि हम घर आए इंसान को मेहमान समझते हैं, उससे भगवान का दर्जा देते हैं, और तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। घर? किसका घर? कौन मेहमान? आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। शायद आप ये भूल रहे हैं कि चमत्कार को मैंने खरीद लिया है। अब ये सब हमारा है। अब मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकालूंगा। अब जो बकवास करनी है वो मुझसे कर। चमत्कार या मेरे मोम और बूजी के बारे में अपनी गंदी जबान से अगर कुछ भी और निकाला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ओह, तो चमत्कार के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर लेंगे मेरा? जान से मार दूंगा तुम्हें। लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज किसी ने सिखाई नहीं, तभी तुम यहाँ आके बकवास कर रहे हो। मुझे तो बहुत कुछ सिखाया गया था, लेकिन शायद किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि चमत्कार के मालिक के सामने बदतमीजी नहीं की जाती। धोखे से साइन कराने से चमत्कार किसी का नहीं हो सकता है। चमत्कार खरीदना इतना आसान नहीं है। और जहां तक बात रही यहां से निकालने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें यहां से नहीं निकाल सकती।
निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर ऐसे प्यार मोहब्बत से नहीं निकलेंगे तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। धमकी दे रहा तू? नहीं, मैं समझा रहा हूँ। किसे समझा रहे हो? हमारे घर में खड़े होके हमें समझा रहे हो? बोलो अपने गार्ड से, छू के देखा किसी को? छू के दिखाओ किसी को यहाँ पे? पापा बबुआ ऐसा कोई कदम मत उठाओ, ये तो चाहते हैं हमको भड़काना ताकि हम और मुसीबत में पड़े। मुझे ये हमें निकालने की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं मैं कुछ ना करूं इसका? देखो बबुआ देखो, कानूनन तो चमत्कार ही नहीं हो गया है ना। अब हमारे पास तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। देख लिया, तुम्हारे से ज्यादा समझदार तो तुम्हारे पिताजी हैं। एटलीस्ट असलियत को तो मान लिया। तुम इस धोखे से चमत्कार को खरीदा होगा, हम सबको नहीं। तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि चमत्कार हाउस को मैं एज इट इज वेयर इट इज खरीद चुका हूँ। बकवास है ये सब। आपके चिल्लाने से सच्चाई बकवास नहीं बन जाएगी, और अगर चिल्लाने का इतना ही शौक है ना तो अपने पिताजी पे चिल्लाइए। पूछिए इनसे कि उन पेपर्स पे साइन क्यों किया। हद है, अपनी चीज संभाल नहीं सकते और आप मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। अरे करोड़ की चीज लाख में मिल रही तो मैं जरूर खरीदूंगा। आप बेवकूफ हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेवकूफी करें। रणवीर रायचंद, इससे पहले कि मैं होश खो बैठूं, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे ये दो गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे चमत्कार से जाने के लिए कह रहे हो? अरे मैं तो यहाँ आया था तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने दिखा दिया कि तुम क्या हो। अब मेरी भी एक बात सुन लो, अगर 24 घंटे के अंदर चमत्कार खाली नहीं किया ना तो धक्के मार के निकाल दूंगा। और हाँ, एक और बात, ये तो बच्चा है, जवानी की जोश में कुछ भी कह गया, लेकिन आप तो समझदार हैं। सोच लीजिए, 24 घंटे हैं आपके पास। क्या लिख रहे हो तुम? कुछ नहीं, आने वाले वक्त की प्लानिंग कर रही हूँ। मतलब? वही कि चमत्कार को कैसे बचाना है, रणवीर की चालाक नजरों से भी बची रहूं और चमत्कार को भी बचा सकूं। वो क्या बात है कि जो तुम मुझसे कह नहीं पा रही हो? वो तुषार आज घर आए थे। तुषार घर पे? और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या कहने आए थे? दीदी वो बहुत परेशान थे, तुमसे बात करना चाह रहे थे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? आज भी वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सच कह रही हूँ दीदी, आज उनकी आंखों में मैंने एक बेबसी देखी। बेबस तो मैं भी हूँ, मुझे भी पता है कि वो बहुत हर्ट है, लेकिन मैं क्या करूँ? अब मैं उन्हें देखूं या चमत्कार बचाऊं? मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है, और अगर रणवीर को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो वो मुझे 1 मिनट भी चमत्कार में नहीं रहने देगा। फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, चमत्कार त्रिभुवन जी को नहीं मिल पाएगा। दीदी ये जो भी हो रहा है फिर एक बार सही नहीं हो रहा है। आज नहीं तो कल सबको ये बात तो पता चलनी ही है कि तुम रणवीर के चमत्कार में काम कर रही हो। तब लोग क्या सोचेंगे? शायद सब यही सोचेंगे कि तुमने त्रिभुवन जी और उनके परिवार को चमत्कार से निकलवा दिया, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन मैंने भी ठान ली है, चमत्कार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे मालूम है दीदी, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखिए, जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। आप बीमार पड़ जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हमका कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर वक्त पे खाना नहीं खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे आप। चलिए कुछ खा लीजिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। चलिए। हमको भूख नहीं है सच। मैं तो समझती थी आप मुझे हिम्मत दिलाएंगे, लेकिन आप खुद ही। हिम्मत तो हम में बहुत है अभी भी, आप जो हमारे साथ हैं। देखिए, सिर्फ बातें करने से हिम्मत नहीं बढ़ेगी, उसके लिए फिट रहना पड़ेगा। फिट रहने के लिए वक्त पे खाना होगा ताकि शुगर लेवल ना बढ़े। ठीक है, चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। पीके जी कहाँ है भाई?
लीजिए आगे भी कीजिए, आइए। नहीं नहीं, हमको खाना वाना नहीं खाना है। वो आप रोको ना, हमका जो ठान लिया वो ठान लिया, समझ गए? क्या बात है पी गए, ऐसे कहाँ बड़बड़ा रहे? नहीं कुछ नहीं भैया जी, वो बस कुछ बात तो है, कोनो प्रॉब्लम है का? भैया जी देखो, आपने हमको बचपन से पाला है, लाड़ प्यार दिया है ना। हमारी एक बात मान लो भैया जी, एक बात मान लो, हमको एक बार आज्ञा दे दो बस। आज्ञा? किस बात की आज्ञा? खून करने की। खून? क्या बोलता? हाँ, उस रणवीर के बच्चे का खून। क्या होएगा, ज्यादा ज्यादा फांसी हो जाएगी और का। भैया जी हंसते हंसते चढ़ जाएंगे, लेकिन कम से कम जीते जी आप लोगों की बेइज्जती तो नहीं देखेंगे। पीके जी सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको हनुमान जी की कसम। भैया जी यही कसम दे के बबुआ ने हमका बांध दिया था, नहीं तो अब तक आपके कदमों में उसकी लाश पड़ी होती, हम कहते। जोश में होश मत खोइए, हम समझ सकते आप पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन भगवान पे भरोसा भी तो कोई चीज है। उसने अगर हमें मुश्किल में डाला है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी वही दिखाएगा। क्या ठीक करेगा, अब भगवान पता नहीं कितनी परीक्षाएं लेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमको नहीं खाना। अरे पीके जी सुनिए, ये भी ये रणवीर न जाने चमत्कार का क्या हाल करेगा। बबुआ क्या हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। पता नहीं मोम, वो अचानक बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इस सब में अगर करीना हमारे साथ होती तो। कैसे साथ होती? इतना बुरा बर्ताव किया है हमने उसके साथ, पता नहीं इतनी बेइज्जती के बाद वो किस हालात से गुजर रही होगी। हाय। हेलो सर। सिट डाउन। चमत्कार की सारी डिटेल्स कलेक्ट हो गए? उनके एसेट्स, उनके मार्केटिंग पार्टनर्स के डिटेल्स, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, और हाँ तुम्हें ये भी पता करना है कि हम कैसे उनके 40% वर्कर्स को कंपनी से निकाल सकते हैं। लेकिन सर, मैंने तुमसे कोई सजेशन नहीं मांगा है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वैसे भी उन छोटे लोगों ने पहले से ही मेरा मूड खराब कर रखा है। किन लोगों ने सर? वही जिनकी तुम बहुत तारीफ करते रहती हो। मुझे तो वो बहुत घे दर्जे के लोग लगे, और उनका वो लड़का, क्या नाम है उसका, वो तुषार, बहुत अकड़ है उसमें। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। रोना चाहेगा लेकिन रो नहीं पाएगा। आप चमत्कार हाउस गए थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, कुछ कहने के लायक ही नहीं। लेकिन सर, आप तो उनके लिए प्रपोजल लेकर गए थे, उसका क्या हुआ? हुआ क्या, झूठी शान में जी रहे हैं और क्या। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। मैं तो 2000 रुपए देने के लिए भी तैयार था। सर, लेकिन आप तो। मुझे जो सही लगा मैंने किया, और 2000 रुपए से ज्यादा की नौकरी कौन देगा उनको। और वैसे भी 24 घंटे के बाद उन्हें चमत्कार हाउस को खाली करना, नहीं तो उठवा के फेंकवा दूंगा। क्यों, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? मुझे नहीं लगता कि वो इतने मामूली रुपयों के लिए नौकरी करेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें उन लोगों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, बहुत दिन तक उनके साथ काम किया है, इसीलिए। काम किया है तो मुझे ये बताओ कि उनकी कमजोरी क्या है। मुझे ये बताओ कि मैं उन लोगों का जीना कैसे मुश्किल कर सकता हूँ। You get that? Yes, sir. मगर चमत्कार में काम करने वाले लोग जिन्हें हम परिवार की तरह समझते हैं, रणवीर ने कहीं उन्हें निकाल दिया तो बबुआ। बूजी मिस्टर शर्मा के पास गया था। मिस्टर शर्मा? वो कौन? अरे, एडवोकेट शर्मा का नाम नहीं जानते आप? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करने में उनका बहुत बड़ा नाम है। अब कोनो फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया।
चमत्कार तो हाथ से गया। बूजी, बात चमत्कार के हाथ से जाने की नहीं है, अब बात रणवीर की थ्रेट की है। उसने हमें कहा है कि 24 घंटों के अंदर वो हमें यहां से निकालेगा, मगर मैंने भी पूरी तरह से ठान लिया है कि मैं 24 घंटे से ज्यादा यहां रुकूंगा। मिस्टर शर्मा स्टे ऑर्डर का इंतजाम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। कैसी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। ना रणवीर को छोड़ सकती हूँ और ना ही एक पल उसके साथ रह सकती हूँ। करूँ तो क्या करूँ? कितनी बार आपसे मदद मांगूं? कितना आप मेरा साथ देंगे? ये भी नहीं कह सकती कि बस आखिरी बार मेरी मदद कर दे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि अभी तुषार और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं कि मैंने तुषार से झूठ बोला ही क्यों। सारी गलती मेरी थी। सच बताने पर शायद तुषार मुझे माफ कर देता। शायद फिर वो मुझसे बदला ना लेता। शायद वो लोलो और लवली को ना लाता। जो कल बीत गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आने वाली कल की तकदीर मैं खुद लिखूंगी। मैं तुषार और चमत्कार पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। मेरी एक गलती की वजह से क्या हो गया। क्यों मैं करीना को नहीं समझ पाया? क्यों नहीं मैं जान पाया कि उसने जो भी झूठ बोले हैं मुझे पाने के लिए ही बोले हैं? क्यों मैंने उसे बदला लेने की बात सोची? क्यों मैं उसे समझ नहीं पाया? क्यों क्यों क्यों? समझ में नहीं आता कि क्या करें। रणवीर की बात मान ले या चमत्कार छोड़ के चले जाएं। मुझे लगता है हम हमारी मन की बातें परिवार के सामने रख देते हैं और फिर उन्हें फैसला बता देते हैं। वो सब तो ठीक है, पर फैसला है का? रणवीर की गुलामी और चमत्कार का साथ, या फिर आत्मसम्मान से भरी जिंदगी, मुश्किलों से भरी नई राह? देखिए, ये सारी बातें तो कल सुबह बताएंगे। सारी रात पड़ी है, कुछ ना कुछ सोच के फैसला तो करना ही होगा। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं। इधर हम भी कुछ कमजोर पड़ गए थे, पर गीता का ज्ञान हमें हमेशा नई राह दिखाता है। आज जो हमारा है वो कल किसी और का था, और कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ऐसा ही परिवर्तन चमत्कार में होने वाला है। मिस्टर
रणवीर रायचंद आपके नए बॉस होंगे। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया, वही से ही आप चमत्कार की भलाई के लिए उनका साथ है। सर, हम किसी भी कीमत पर इस बदलाव को नहीं मानेंगे सर। जहां आप वहीं हम। सर, आप कुछ भी कहें, लेकिन हम आपको इस मुश्किल के हालात में छोड़कर नहीं जाएंगे। ये ऑलराइट नहीं है सर, ये ऑलराइट नहीं है। गीता में तो और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं वही मानता हूं जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कहता है कि चमत्कार का मतलब है नीलू जी और त्रिभुवन जी, बस। और सर, जो मर्जी हो जाए, हम ये चमत्कार हाथ से जाने नहीं देंगे। अभी बात खत्म कहां हुई है? अभी तो आप लोगों को फैसला सुनाना बाकी है, जो हमने और नीलू जी ने सारी रात जागकर और बहुत सोच विचार के किया है। हमने तय किया है कि हम अपनी राह खुद ढूंढेंगे। हम चमत्कार को छोड़ रहे हैं। हम लोग आपके आगे हाथ जोड़ते हैं सर। आप लोग चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। वैसे ही बहुत कुछ हो गया है, जाना तो होगा अब। चलो सर, आप ही नीलू जी को, त्रिभुवन जी को रोकिए ना। वो आपकी बात को टालेंगे नहीं सर, प्लीज। बबुआ, कुछ ही घंटे रह गए, चलने की तैयारी करते।